अक्सर औक़ात हम ऐसे अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल कर जाते हैं या ऐसे अल्फ़ाज़ हमारी नज़र से गुज़र जाते हैं जिनको देखकर, पढ़कर हम अक्सर दंग रह जाते हैं। जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं और आप भी ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये वर्ड कहाँ से ये लड़की उठा कर ले आई है और ये क्या बातें करने जा रही है। जी, आपने वर्ड पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, जिस वर्ड को कहते हैं फ़ैन शो। अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान में इस लफ्ज़ को एक गाली के तौर पर, अब्यूज़िव लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और अगर कोई शख्स इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करता है तो उसको फ़ौरन कह दिया जाता है, ओए क्या बात कर रहा है तू? क्या बोल रहा है तू? फ़ौरन उसको टोक दिया जाता है। लेकिन अगर मैं आपको इस लफ्ज़ की तफ़सील बताऊँ तो ये लफ्ज़ फ्रेंच ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है गरम रोटी, यानी जो तंदूर से गरम-गरम रोटियाँ निकाली जाती हैं जिसको ब्रेड कहा जाता है इंग्लिश में। और चाइना के एक शहर शंघाई में इस नाम से एक कैफ़े भी मौजूद है, एक बेकरी भी मौजूद है जो कि अगर आप वहाँ जाकर देखें तो तंग सी गली है, लेकिन इतनी खूबसूरत है। ये फ्रांस के अंदाज़ में बिल्कुल बनाई गई है, बिल्कुल इसका इंटीरियर फ्रेंच की तरह है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक फ्रेंच का वर्ड है और इसका मतलब होता है गरम रोटी। तो ये एक जो बेकरी है, अगर आप इसके अंदर दाखिल होते हैं, तो आप अंदर दाखिल होते साथ ही देखते हैं कि वहाँ पे लकड़ी का फर्नीचर मौजूद है, बिल्कुल फ्रेंच एनवायरनमेंट है, यानी चाइना के अंदर रहते हुए भी आप फ्रांस के मज़े एन्जॉय कर सकते हैं। पूरा इंटीरियर बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आप पेरिस में आ गए हों और आप जैसे ही कैफ़े में दाखिल होते हैं तो आपको पेस्ट्रीज़ की खुशबुएँ आती हैं, आपको गरम-गरम क्रोसान की खुशबुएँ आती हैं, आपको वहाँ पे नज़र भी आते हैं। तो आप अंदर जाके बिल्कुल खुश भी होते हैं और एनवायरनमेंट भी एन्जॉय करते हैं। और मज़े की बात ये है कि उन्होंने सिर्फ़ फ्रेंच ज़ायके की आइटम्स वहाँ पर नहीं रखी हुई, उन्होंने इसको थोड़ा-सा चाइनीज़ टच भी दिया है, जिसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं और ये सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा मारूफ़ भी होता जा रहा है। अगर आप पाकिस्तानी मतलब को साइड पे रखें और फ्रेंच की तरफ जाएँ और फ्रेंच के इस लफ्ज़ का मतलब देखें तो आप खुद भी इसको पढ़ के, इसको सुन के आपको भी अच्छा महसूस होगा कि ये जिस तरह से साउंड कर रहा है और इसका जो मतलब है गरम-गरम रोटियाँ, तो ये कितनी मज़ेदार किस्म की रोटियाँ होंगी, जो अब ये चाइना में इतना मारूफ़ होने जा रहा है। और अगर इस कैफ़े की भी हम बात करें तो सिर्फ़ शंघाई में इसकी एक ब्रांच नहीं बल्कि इसके मुतादिद ब्रांचेज़ भी हैं और लोग इनका खाना, इस कैफ़े की आइटम्स को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। तो नाज़रीन, अगर इस लफ्ज़ की हम बात करें तो हो सकता है पाकिस्तान में ये लफ्ज़ पढ़ के या ये लफ्ज़ सुन के लोग इसको एक लतीफ़े की तरह परसीव करें या वो ऐसा समझें कि कोई मज़ाक किया जा रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि ये मज़ाक की बिल्कुल भी बात नहीं है। अगर पाकिस्तान में इस लफ्ज़ को गलत अंदाज़ से देखा जाता है या सुना जाता है, लेकिन बाहर के ममालिक में जिनको स्पेशली फ्रेंच आती है, अगर आप उनके सामने इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करें तो वो फ़ौरन समझ जाएँगे कि ये लफ्ज़ कोई बुरा लफ्ज़ नहीं है, बल्कि इसका मतलब होता है गरम-गरम रोटियाँ, फ्रेश किस्म की ब्रेड।